Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. आज हम स्टार्ट करें पार्ट 97 दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। हम यहाँ पे मैट्रिक्स 2 लेंगे और उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करा के एक थर्ड मैट्रिक्स के अंदर हम आउटपुट दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया stdio.h एंड conio.h। अब इसके बाद हम यहाँ पे मेन फंक्शन बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप हम लेंगे इंट। तो हम यहाँ पे रिटर्न 0 कराएंगे। जब भी आप मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट लेते हो तो आप यूज़र से रिटर्न में कुछ ना कुछ कराते हो। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 दिया है। गेट ch फंक्शन का हम यूज़ करते हैं टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन एंड क्लियर स्क्रीन फंक्शन का हम यूज़ करते हैं टू क्लियर दी आउटपुट स्क्रीन। अब हम उसके बाद हम यहाँ पे मैट्रिक्स ए बनाई हमने इंटीजर टाइप की जो हमने 3x3 की बनाई है। हम देखिए यहाँ पे 2D एरे का यूज़ कर रहे हैं। 2D एरे का सिंटेक्स होता है डेटा टाइप स्पेस एरे का नेम और एरे का साइज़ होता है रोज और कॉलम्स में। जो फर्स्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट है ये आपका रो का साइज़ बताएगा और जो सेकंड वाला स्क्वायर ब्रैकेट है वो आपका कॉलम का साइज़ बताएगा। तो हमने यहाँ पे 3x3 की मैट्रिक्स ली है, मतलब कि 9 एलिमेंट्स हम मैट्रिक्स के अंदर स्टोर कराएंगे। तो मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिया 3x3 की, मैट्रिक्स बी भी 3x3 की लिया और मैट्रिक्स सी भी 3x3 की लिया है। हम मैट्रिक्स ए और बी के अंदर यूजर की हेल्प से नंबर एंटर कराएंगे। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है इसका मीनिंग क्या होता है कि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है, मतलब 3 × 3 = 9। तो हम इसके अंदर 9 एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से यूजर से पूछा एंटर एलिमेंट्स इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स। और उससे पहले मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल और डिक्लेयर किए आई, जे एंड के। आई और जे वेरिएबल तो हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर करवाने के लिए, और ये जो के वेरिएबल ये हम तब यूज़ करेंगे जब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का लॉजिक लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे हमने लूप चलाया आउटर लूप जो कि आपका रो के लिए चलता है i = 0, i < 3 एंड i++। इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो ये आई वेरिएबल है या आप रो के लिए चलाओगे और मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है कि <3 चलेगा, मीन्स 0 to 2 का लूप चलेगा। इसके अंदर आप फिर आपने इसके अंदर एक इनर लूप लिया जे जो कि कॉलम के लिए हम यूज़ करते हैं, j = 0, j < 3 एंड j++। इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो कॉलम के लिए लूप चलेगा क्योंकि कॉलम का साइज आपका 3 दिया हुआ था हमने, और हमने इसके अंदर स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए के अंदर i और j को प्रिंट करवा दिया। मतलब कि जो फर्स्ट वाला आपका जो ये साइज़ है उसमें हमने i वेरिएबल को दिया क्योंकि i वेरिएबल आपका वो के लिए था, और सेकंड वाले साइज़ के अंदर मैंने j को पास कर दिया। तो इस तरीके से आपके पहले मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स जो है हम एंटर करवा लेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पे एंटर एलिमेंट्स इनटू सेकंड मैट्रिक्स करो ना, और यहाँ पे जो मैंने लूप लगाया ना आप इसी को ही कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेना। बस आपको क्या चेंज करना है, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए की जगह पे बी कर दूंगे तो सेकंड मैट्रिक्स के अंदर आपका जो है एलिमेंट्स चले जाएंगे आपके 9 एलिमेंट्स। तो आपने यहाँ से कॉपी किया, एडिट पे जा करके कॉपी किया और जहाँ पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पे यहाँ पे आपका कर्सर आ गया। अब आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे और उसके बाद बस यहाँ पे एड्रेस के बाद मैट्रिक्स ऑफ बी कर दूंगी एक ही जगह पे। तो इस तरीके से आपके सेकंड मैट्रिक्स के अंदर जो है आपके 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी दोनों के पास एलिमेंट्स आ गए हैं। अब हम लॉजिक लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स के लिए, लेकिन लॉजिक को लिखने से पहले ना हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को प्रिंट कराएंगे। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट देंगे printf की हेल्प से कि द फर्स्ट मैट्रिक्स इज, और यहाँ पे हम लूप चलाएंगे और लूप के अंदर हम printf फंक्शन की हेल्प से मैट्रिक्स ए को प्रिंट करा लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे printf स्टेटमेंट के अंदर कि द फर्स्ट मैट्रिक्स इज, कि आपको पहले ये तो पता होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से स्टोर हैं। उसी तरीके से आप सेकंड मैट्रिक्स को भी यहाँ पे प्रिंट कराओगे और उसके बाद हम लॉजिक लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का। तो मैंने यहाँ पे यही लिया है कि प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से। और यहाँ पे देखिए जब भी आपका मैट्रिक्स का कंसेप्ट आता है आप यहाँ पे 2D एरे यूज़ करते हो। 2D एरे के अंदर आपका सिंटेक्स होता है डेटा टाइप स्पेस एरे का नेम, और उसके बाद 2 स्क्वायर ब्रैकेट होती है। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट होता है रो के लिए और सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट होती है आपकी कॉलम के लिए। देखिए मैंने कॉपी करके ना और मैंने यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर लिया इसी वाले लूप को, और यहाँ पे बस आप स्कैनफ को हटा के printf लिख दोगे और यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर को हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स आपकी प्रिंट हो जाएगी। और उसी तरीके से आप यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी एक स्टेटमेंट दोगे printf स्टेटमेंट की हेल्प से कि द सेकंड मैट्रिक्स इज, और आप इसी वाले लूप को यहाँ पे भी कॉपी करके पेस्ट कर लोगे और यहाँ पे भी आप स्कैनफ फंक्शन को हटा के printf स्टेटमेंट लिख के और यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर को हटा दोगे और यहाँ पे लिख दोगे मैट्रिक्स बी के लिए। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट और सेकंड मैट्रिक्स आपकी डिस्प्ले हो जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे।
ये देखिए मैंने कॉपी किया और मैंने इधर पेस्ट कर दिया। यहाँ से मैंने स्कैनफ फंक्शन हटा करके प्रिंटफ फंक्शन लिखा, यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर को हटा दिया और यहाँ पे मैट्रिक्स का नेम चेंज करके ए से बी कर दिया। तो इस तरीके से आपकी ये सेकंड मैट्रिक्स आपको आउटपुट पे दिख जाएगी। अब हम यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का मीनिंग होता है कि जब आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो की मल्टीप्लाई हम सेकेंड मैट्रिक्स की कॉलम के साथ करते हैं तो उसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो हम यही लॉजिक इसमें लगाएंगे। हम यहाँ पे 3 लूप चलाएंगे, आई जे एंड के। आई लूप चलेगा रो के लिए, जे लूप चलेगा कॉलम के लिए और के एक अलग से लूप लेंगे जो कि हम जे लूप के अंदर ही यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। आउटर लूप आपका रो के लिए चल गया, इनर लूप आपका कॉलम के लिए चल गया। अब हम यहाँ पे जो हमारी मैट्रिक्स थर्ड थी हम उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, उसके आई और जे वेरिएबल को, जो कि आपकी साइज लेंगे ना आई और जे रोज एंड कॉलम के लिए। तो हमने अभी के लिए इसके अंदर 0 फिल कर दिया। इसका मीनिंग क्या है कि अभी आपकी ये जो थर्ड मैट्रिक्स बन के आएगी अभी इसके अंदर 0 पड़ा हुआ है। सारे एलिमेंट्स 9 के 9 एलिमेंट्स अभी 0 से इनिशियलाइज कर दिए। अब हम यहाँ पे फिर एक लूप लगाएंगे जे के अंदर, के लूप लगाएंगे जो कि हम उसे भी 3 लेस देन 3 से ही चलाएंगे। आई इक्वल टू के इक्वल टू 0, के लेस देन 3 एंड के प्लस प्लस। और उसके अंदर हम ये जो हमारी मैट्रिक्स सी का आई जे है वो हम लेंगे और उसके अंदर हम स्टोर करवा देंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का लॉजिक। तो हम यहाँ पे एक के आपका जो थर्ड लूप है वो हमने चलाया और इसके अंदर हम लिखेंगे मैट्रिक्स सी का आई जे इक्वल टू मैट्रिक्स सी का आई जे प्लस मैट्रिक्स ए का आई के इंटू मैट्रिक्स बी का के जी। इसका मीनिंग क्या है कि मैट्रिक्स ए का रोज की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी के कॉलम के साथ होगा। इसका मीनिंग ये है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैट्रिक्स ए का आई के इंटू मैट्रिक्स बी का के जी। तो ये जो के होगा ना ये मैट्रिक्स ए के ईच इंडिविजुअल रो की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी के कॉलम के साथ करता चला जाएगा। इस लॉजिक का मीनिंग ये है। और आपका ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का लॉजिक अब आ गया है तो आपको थर्ड जो आपकी मैट्रिक्स सी है अब आपको उसे डिस्प्ले करवाना है। तो आप इसके बाहर आएंगे और यहाँ पे लिख देना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर। और इसके बाद आप यहाँ पे लूप लगाओगे। यहाँ पे लूप लगेगा आउटर एंड इनर लूप। आउटर लूप रोज के लिए एंड इनर लूप कॉलम के लिए। मतलब आप यहाँ पे आई जे वाला लूप लगाओगे, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। उसके अंदर एक और लूप लोगे इनर लूप, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। और उसके अंदर आप प्रिंटफ स्टेटमेंट में मैट्रिक्स सी के आई जे को प्रिंट करवा दूंगी। अब यहाँ पे ना आपको एक छोटा सा काम और करना है कि ये मैट्रिक्स के एलिमेंट एक ही लाइन में ना आकर के मैट्रिक्स की फॉर्म में दिखे। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इनर लूप के बाहर आकर के और आउटर लूप के अंदर ही हम लिखते हैं प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट्स में \n, जिसकी वजह से आपके जो एलिमेंट्स है वो 9 एलिमेंट्स है और 3 रोज में आपके डिवाइड हो जाएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जहाँ पे आप प्रिंटफ स्टेटमेंट में डबल कोट्स में %d दे रहे हो आपको उसके जस्ट बाद एक स्पेस देना है जिससे कि आपके एलिमेंट्स आपको थोड़े से अच्छे से दिखें। यही काम आपको जो आपने मैट्रिक्स ए और बी को डिस्प्ले करवाया है आपको उसमें भी ये काम करना है। तभी आपका जो मेन लॉजिक है वो आपको दिख जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो उसमें आपको थोड़ा सा ना दिखने में प्रॉब्लम आएगी, समझने में कि ये काम कैसे कर रही है मैट्रिक्स। आई होप कि आपको मेरा किया हुआ लॉजिक समझ में आया होगा। अभी आप इसका आउटपुट देखोगे आपको वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो कैसे हुई है। मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगी ये लॉजिक कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम कैसे कर रहे हैं। मैंने मैट्रिक्स बी के अंदर भी ये प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा है डबल कोट्स में \n और मैंने %d के बाद एक स्पेस भी दिया है। इसी तरीके से आप मैट्रिक्स ए में भी करोगे तो आपका जो आउटपुट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे मैट्रिक्स आपकी मैट्रिक्स ए क्या बनी, मैट्रिक्स बी क्या बनी और मैट्रिक्स सी के अंदर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर के क्या आउटपुट आया, ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अब आपने सारा काम कर लिया तो आप अपने कोड को कंपाइल करा करके जब रन कराओगे तो आपसे पूछेगा कि एंटर एलिमेंट्स इनटू फर्स्ट मैट्रिक्स। आप 9 एलिमेंट्स डाल देना। मैंने यहाँ पे डाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर ऐसे मैंने सेकंड मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स बन करके आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से। अब देखिए हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से मैंने बताया था रोज एंड टू कॉलम्स। फर्स्ट मैट्रिक्स की वो की मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम के साथ अगर आप करोगे 1 की 1 से करोगे 1 प्लस 2 की 4 से करोगे 8 प्लस 3 की 7 से करोगे 21। तो 21 प्लस 8 प्लस 1
कितना हो गया 30। इस तरीके से आपने फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से। तो फर्स्ट रो की मतलब कि 1 2 जा 2 प्लस 2 5 जा 10 प्लस 8 3 जा 24, 24 प्लस 10 प्लस 1, 24 प्लस 10 प्लस 2 कितने होगा 36। इसी तरीके से थर्ड वाला 42। मतलब आपको फर्स्ट मैट्रिक्स की रो की मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम के साथ करनी है, तो आपका आउटपुट इस तरीके से बन के चला जाएगा। समझ में आया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे काम करेगा? एक बार आप खुद से करोगे तो आपको ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो की मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम के साथ करते चले जाना, आपका आउटपुट आपको दिख जाएगा 30 36 42 66 81 96 102 126 150। और ये था आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, जो कि आपके इंटरव्यूज़ में भी लॉजिक इसका पूछ लिया जाता है कि आप कैसे मैट्रिक्स परफॉर्म कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इससे ईजीएस्ट लॉजिक इसका कुछ नहीं होगा, जो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है कि आप कैसे मैट्रिक्स बनाओगे, एलिमेंट्स कैसे स्टोर कराओगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक लिखोगे, और फिर थर्ड मैट्रिक्स के अंदर स्टोर करा के आप कैसे उसे प्रिंट कराओगे। और आगे की आने वाली सीरीज़ में आप बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और आगे के लिए आप इसी तरीके से वीडियोस में बने रहिए। पाइथन की प्लेलिस्ट को देखिए, पैटर्न प्रोग्राम्स की मैंने न्यू प्लेलिस्ट डाली है उसको देखिए, और सी प्रोग्रामिंग, बूटस्ट्रैप आप सबकी यहाँ पे रिवीजन कर सकती है। मैंने बहुत ही कम टाइम में चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल जीनियर दीपांशी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन। और आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और थैंक यू।